नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट कॉमर्स चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के सिलेबस की। चाहे आप साइकोलॉजी कह लीजिए, चाहे आप सीडीपी कह लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दो तरह के बच्चे हैं, ठीक है। एक तो वो बच्चे हैं जो पहले एस्टेट एक बार दे चुके हैं और किसी कारणवश उनका नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरे वो बच्चे हैं जो अब पहली बार एस्टेट दे रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने पहले एस्टेट दिया हुआ है उनको तो पता है सिलेबस का, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। लेकिन जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उन्हें पहली बार में ये चीज़ समझ नहीं आती कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आज की वीडियो जो मतलब कि इस बार पहली बार एस्टेट का पेपर दे रहे हैं उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है। जिन्होंने तो पहले पेपर दिया है उनके पास सिलेबस है, बुक है, वो पूरा सिलेबस ही कवर करेंगे। एक बार नज़र से निकालेंगे, देखेंगे। तो जो पहली बार दे रहे हैं वो कुछ सोच के, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको प्रेफरेंस देंगे, वो अच्छे से करेंगे। देख लेते हैं फिर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है, जिसमें आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट भी पढ़ना है। उसमें आ जाता है जो प्याजे ने सिद्धांत दिया है भाषा विकास का, नोम चॉम्स्की ने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा वंशानुक्रम और वातावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बच्चे के विकास पर हेरिडिटी का क्या असर होता है, इन्वायरमेंट का क्या असर होता है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। फिर प्याजे को आपको बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं जहाँ प्याजे का प्रश्न ना आया हो, ठीक है। प्याजे में आपको जो 4 अवस्थाएं दी हैं, इंदिरा जनित अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक, वो सभी पढ़नी है। और जो प्याजे के इम्पोर्टेंट शब्द हैं जैसे स्कीमा है, ठीक है, स्कीमा है, स्कीम्स हैं, और संतुलन है, संरक्षण है, इस प्रकार के जो वर्ड हैं वो आपको अच्छे से देखने हैं। इसके अलावा ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, साथ में ही प्याजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, वो भी देखना है। हैविंगहर्स्ट ने दिया है, वो भी देखना है। उसके बाद आपको पढ़नी है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास, वो आपको अच्छे से देखना है। एरिक्सन का मनोसामाजिक जो विकास का सिद्धांत है वो पढ़ना है। उसमें जो 8 अवस्थाएं दी हुई हैं, विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम दोषिता, वो सभी आपने अच्छे से देखनी है, उनका सीक्वेंस देखना है। फिर किस अवस्था में क्या एज है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी हैं। उसके बाद व्रॉन फ्रैन व्रेनर की पारिस्थितिक सिद्धांत पढ़ना है आपको, ठीक है। ये अच्छे तरीके से पढ़ना है। इकोलॉजिकल थ्योरी पढ़नी है। उसमें दिया गया है माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोमो सिस्टम, वो सभी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, वहाँ से प्रश्न कन्फर्म पूछा जाता है। इसके अलावा डेविड एल्काइंड का किशोरावस्था का सिद्धांत जो दिया है, उसकी डेविड एल्काइंड की थ्योरी पढ़नी है आपको, ठीक है। प्री में एक सिद्धांत पढ़ना है। बुद्धि को अच्छे तरीके से पढ़ना है, पूरे अच्छे तरीके से बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो वगैरह निकालना, सब कुछ आना चाहिए। उसके बाद अधिगम पढ़ना है। अधिगम में थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़नी है, पावलोव पढ़ना है, स्कीनर पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कोहलर को पढ़ना है, ठीक है। ये सभी मतलब कि अच्छे तरीके से पढ़नी है। अधिगम के वक्र पढ़ने हैं, अधिगम के पठार पढ़ने हैं, फिर पर्सनैलिटी पढ़नी है, व्यक्तित्व पढ़ना है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। थिंकिंग पढ़नी है, मोटिवेशन पढ़ना है, क्रिएटिविटी पढ़नी है, मेमोरी पढ़नी है। इनमें से प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। इसके अलावा समाजीकरण पढ़ना है, ठीक है, समाजीकरण पढ़ना है। डिसेबिलिटी पढ़नी है, फोबिया पढ़ने हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं पढ़नी हैं, संरचनावाद पढ़ना है। और ये जो अभिरुचि, रुचि, आदत, संवेग, तर्क है, ये पीआरटी वाले छोड़ दें तो भी छोड़ सकते हैं, टीजीटी और पीजीटी में प्रश्न आ जाता है। आगे देखना है, मापन देखना है, आंकलन, मूल्यांकन, यहाँ से कन्फर्म प्रश्न पूछे जाते हैं।
फिर उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, उपचारात्मक क्या होता है, ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, सीसीई को कंप्लीट पढ़ना है, यहाँ से प्रश्न हमेशा आता है, एनसीएफ से आता है, आरटीई एक्ट 2009 से भी आता है प्रश्न, ब्लूम का वर्गीकरण देखना है, पीजीटी में तो प्रश्न पूछा ही जाता है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा पढ़नी है, शिक्षक सहायक सामग्री पढ़नी है, शिक्षण सूत्र पढ़ने हैं, शिक्षण विधियां पढ़नी हैं, सूक्ष्म शिक्षण पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी देखनी है, इसमें से भी प्रश्न आएगा। क्रियात्मक अनुसंधान देखना है, निर्देशन मार्गदर्शन देखना है। ठीक है, इसमें से आपको मतलब कि जो टॉपिक प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा कि किन किन से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। पर्सनैलिटी में जैसे जुंग ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं वो भी आपको देखने हैं, आइजैंक ने बताए हैं, कैशमर ने बताए हैं, शेल्डन ने बताए हैं, वो पढ़ने हैं आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन टॉपिक को आपको पढ़ना कैसे है और तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, मैं अपने अनुसार बता रही हूँ, आपको जैसे ठीक लगे, आपको जिसमें सुविधा हो उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको वो टॉपिक 20 टॉपिक चूज करने हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी साइको को नहीं पढ़ा है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, पहले पेपर नहीं दिया है। पहले आपको ऐसे 20 टॉपिक उठा लेने हैं। ठीक है, 1 तारीख से लेके आपको अपने दिन का पूरा शेड्यूल तैयार करना है। 20 के 20 टॉपिक 20 तारीख तक पूरे कर लेने हैं, यानी कि कंप्लीट पढ़ने हैं। आपको अच्छे तरीके से उनकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद 21 से लेके 30 तक आपको साथ में तो इन 20 टॉपिक की करनी है रिवीजन, और 10 ऐसे टॉपिक और देखने हैं जिनमें से प्रश्न आने के 80% चांस होते हैं। ठीक है, वो टॉपिक लेने हैं। उसके बाद जो 30 अक्टूबर आ जाएगा, आपके 30 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। आने वाले दिनों में आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, यानी कि एमसीक्यू लगाने हैं। एमसीक्यू के माध्यम से आपको इन सभी 30 के 30 टॉपिक की करनी है रिवीजन। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप तैयारी करोगे तो आपको साइको में से अगर ज़्यादा नहीं तो 20+ तो आपको आ जाएंगे, और 20+ भी आपको आ गए तो आपको पेपर पास कराने में बहुत हेल्प करेंगे। जो बच्चे पहले पेपर दे चुके हैं, सिलेबस का पता है, वो तो पूरे का पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि रिस्क तो लेना ही नहीं है, आपको फिर पूरे का पूरा देखना है, लेकिन साथ में आपको करनी है रिवीजन। तो ये थी हमारी साइको की सारी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो अपने अनुसार तो आपको तैयारी करनी है, क्योंकि पेपर पास करना है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी क्लास तो बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।